अच्छा गाइस, इसके ना बस 2 क्वेश्चंस मैं करा दूँगी और तुम लोग को समझ आ जाएगा, क्योंकि वो पता है एक ही क्वेश्चन होता है, उसकी कंटिन्यूएशन चलती है। इस तरह ही है जैसे बहुत ज़्यादा बात होंगे और इस तरह। अच्छा, ए ना गिवन होगा अगर इस तरह वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। और अगर वो कहे ना हमें कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ, तो हमने ये करना है लैम्डा आई माइनस ए। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लैम्डा तक लैम्डा और माइनस ए जो हमने ऊपर क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आई किया तो ये आ जाता है माइनस ये, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाते, ये मैट्रिक्स आ जाता है। अब इस मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, है ना, वो हमें देता है आइगन वैल्यूज़, ठीक है। वो हमें आइगन वैल्यूज़ देते हैं और हमने उस आइगन वैल्यूज़ को फर्दर यूज़ करना होता है, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्योंकि इसमें क्यूब आता है तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये क्यूब वाली इक्वेशन डालनी है, क्योंकि मिस ने भी यही कहा था कि आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमारे पास ना इससे दो, लेकिन इसे मैंने डिफरेंट तरह सिंप्लीफाई किया हुआ है, मगर क्यूब करके आपने करना है इसको। जैसे हाँ, जैसे मैंने ये ओपन नहीं किया ना, मगर अगर ओपन करती तो क्यूब आ जाता है इस तरह। तो इसकी ना जैसे 3 वैल्यूज़ अब आ गई हैं, ठीक है। 3 वैल्यूज़ यूजली क्वेश्चंस में 2 वैल्यूज़ ही आती हैं, 3 बहुत रेयर होता है। अब इस क्वेश्चन में ना जैसे लैम्डा इक्वल 2 है, लैम्डा इक्वल 3 है और -2 है ना, तो हम लैम्डा इक्वल 2 पहले इक्वेशन में डालेंगे, इस वाले मैट्रिक्स में डालेंगे, ठीक है। लैम्डा इक्वल 2 डाल दिया और हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब इसको हम रो एचलॉन फॉर्म में लेके जाएंगे और हमने x1 x2 की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह है ना, ये मैंने 0 0 0 ऑगमेंटेड फॉर्म में डायरेक्ट कर दिए, वरना ये इस तरह था 1 1 1 -1 और फिर ये x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू 0 0 0। हम कहते हैं कि ना ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसलिए हम 0 0 0 है। ऑगमेंटेड फॉर्म में, रो एचलॉन फॉर्म में ने किया सारा, ठीक है। ये पुराना ही सारा काम, और इसमें हमें पता चलता है कि जो x3 है वो फ्री वेरिएबल है, ठीक है। x3 अगर फ्री वेरिएबल है, हमने x1 और x2 की तो इक्वेशन बनाई हुई है। x2 इज इक्वल टू 0 हमें पता है, x3 इज इक्वल टू फ्री वेरिएबल, और x1 की जिससे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू -s। अब हम इसको बनाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम बनाते हैं तो ये होगा ना x1 -s 0 और s, हमने इससे s कॉमन ले लिया। अब ये p1 है, p1 में बताऊँगी आगे क्या होता है। अब हमने लिया लैम्डा इक्वल टू -2, लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए फिर हमने सारा सॉल्व किया। ये हम मिस ना, हो सकता है कि मिस एक का निकलवाएं और वैल्यू दे दें, मिस का कोई पता नहीं, ठीक है। तो ये p2 है, ये p3 है, मतलब ये लैम्डा इक्वल टू -2 डाला इस वाले में, और ये सारे स्टेप्स रिपीट किए रो एचलॉन वाले, और x1 x2 x3 निकाला तो ये आ गया। फिर सेम स्टेप्स हमने रिपीट किए लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए, और ये सारे स्टेप्स, ये वाले सारे स्टेप्स करके हमारे पास ये आ गया। अब जो p है ना, हमने p1 p2 p3 इनकी पोजीशनिंग मैटर नहीं करती, जो मर्जी हो सकती है, हमने p फॉर्म कर लिया, ठीक है। p2 को इधर लिखो, p2 को इधर लिखो, उसकी पोजीशनिंग मैटर नहीं करती, बस कहीं भी लिख लो। अब उसने कहते हैं कि p इन्वर्स, इसका p इन्वर्स हम निकालते हैं, मतलब इन्वर्स जैसे को फैक्टर निकालते हैं, और इस तरह पहले इसका ये होता है ना फॉर्मूला इन्वर्स का, p इन्वर्स का, कि 1/डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू एडजॉइंट ऑफ p। एडजॉइंट का पहला स्टेप होता है कि आपने जितने भी ये सारा उसका है उसके को फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। मतलब ये हमारे पास ओरिजिनल p क्या था, हाँ ओरिजिनल, ये हमारे पास ओरिजिनल p है। हमने हर एक चीज़ का को फैक्टर निकाला, जैसे -1 का को फैक्टर क्या होगा। अच्छा, मैं ना इन्वर्स का एक बता देती हूँ रूल, कि इस तरह अगर हम बनाते हैं ना, ये वाली इस तरह ना, पहले ना इन 4 जगह पे माइनस लिख लो, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू लिखना, एक ये वैल्यू, मतलब 3/3 होता है ना, है ना। तो इस तरह अब 3/3 जब हमने बनाना है ना, तो ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हमने पहले ही दिमाग में रख लेना है, क्योंकि हमने जो करना होता है ना -1 रेज़्ड पावर -1 / i+j, है ना। तो इन ही पोजीशन पे माइनस आता है, तो हम पहले से माइनस लिखते हैं, वो एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसका हमने किया हुआ है कि पॉजिटिव ही आएगा, तो नहीं देख पॉजिटिव ही आएगा नहीं, इसका जो -1 वाली इक्वेशन है ना, वो इधर पॉजिटिव है। तो -1 के लिए हमने क्या करना है, बस लाइक -1 इंटू ये जैसे क्रॉस वाला नहीं करते, -1 इंटू -1 और -5, तो लाइक -4, तो इधर आ जाते हैं -5, ठीक है। इस तरह अब जैसे ये है, मैं कह रही हूँ ये माइनस किस तरह के 1 है ना, ये वाली रो कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, 0 -1, तो इधर -1 लिखना है, और ये माइनस है तो -1 क्या हो गया, +1, ठीक है। इस तरह सब के लिए हम निकाल लेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा 1/डिटर्मिनेंट और ये को फैक्टर आगे सबके, ठीक है।
अब उसके बाद जो इसका डी पार्ट था ना, वो कहता है कि डी इज़ इक्वल टू जो डायगोनलाइज मैट्रिक्स है वो इज़ इक्वल टू पी इनवर्स इज़ इक्वल टू ए इंटू पी। हाँ सॉरी, एक स्टेप मैं भूल गई कि जब हम कोफैक्टर निकालें हमने उसको ट्रांसपोज भी करना है, मैं भूल गई थी स्टेप, ट्रांसपोज करके डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट करना। तो फिर हमने पी इनवर्स ऊपर से निकाला होगा, ए हमें ओरिजिनल जो एक है, ठीक है, और पी जो कि पीछे से हमने निकाला था ये आइगन स्पेसेस से, वो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों को बेहतर है मल्टीप्लाई हम कैलकुलेटर के थ्रू ही करें ताकि हमें मसला ना हो, वरना अगर 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम ये सारा इंटू ये वाला कॉलम, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब एक फ़र्स्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर ये रो इंटू दूसरा कॉलम दूसरी वैल्यू आ जाएगी, जैसे ये पहले ये आई फिर ये आई, फिर ये रो इंटू ये वाला कॉलम तीसरी वैल्यू, फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम ये वाली, ऐसा सारी वैल्यूज आ जाएंगी, मगर बेहतर है कि कैलकुलेटर पे ही किया जाए। अच्छा एक और चीज़, अब इस क्वेश्चन में ना इस तरह भी था कि a⁻11 दिया हुआ था। हाँ, इससे ना समझो हमारा जो डायगोनलाइज मैट्रिक्स है ना उसका ये आ जाता है 2 - 2 3, ये हमारे आइगन वैल्यूज़ ही हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी यही निकाला था 2 - 2 3, ठीक है, ये आ गया। अब a⁻11 था तो जो हमारी a वाली वैल्यूज़ हैं उनको सबको सॉरी जो d वाली वैल्यूज़ हैं, a⁻11 था तो बस d ⁻11 कर देंगे और कुछ इसमें ख़ास नहीं करेंगे।